हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू डिवाइनली गाइडेड 7777। कैसे हैं आप सब लोग। मैं आ गई हूँ एक और फ्रेश रीडिंग के साथ। मैं रोज़ सोचती हूँ कि आज मैं इस जुमले को बदलूँ, लेकिन जब मैं रीडिंग स्टार्ट करती हूँ तो मुझे यही बोलना पड़ता है कि मैं आ गई हूँ एक रीडिंग के साथ, क्योंकि मैं किसी और चीज़ के साथ तो आती नहीं। अस्सलाम वालेकुम, और उम्मीद है सब लोग ठीक होंगे। तो आज रीडिंग स्टार्ट करते हैं। थंबनेल में आपने टाइटल पढ़ लिया होगा। आज का टाइटल आपकी एनर्जीज़ पर है। करंट एनर्जी तो मैंने लिखा है, लेकिन ये एनर्जी आपकी होगी। लेट्स सी कि आप किस एनर्जी में हैं। आई वॉज फीलिंग एंड आई वॉज थिंकिंग दैट समबडी नीड सम मोटिवेशन, समबडी नीड सम सेल्फ लव। किसी को हिम्मत चाहिए, किसी को कुछ चाहिए है, कोई एनर्जी चाहिए, कोई पावर चाहिए, कोई सपोर्ट चाहिए। मैं अभी डेस्क को टटोल रही थी और सोच रही थी, तो मुझे फ़ील हो रहा है 1-2 घंटे से दैट समबडी इज़ कनेक्टिंग। तो मैंने कहा कि मैं आज कोई पार्टनर और उस पर जो है वैसे तो मैं बना रही हूँ, रीडिंग्स रिकॉर्ड कर रही हूँ, बट मैं आज करंट एनर्जीज़ आपकी ज़रूर चेक करूँगी, क्योंकि माशाल्लाह से अल्हम्दुलिल्लाह मौला का बेहद करम है कि यू पीपल आर सपोर्टिंग मी। तो मैं इंडल्ज हो रही हूँ बहुत सारे लोगों की एनर्जी में, और लिटरली मैसेजेस मुझे रिसीव हो रहे होते हैं ऑन एंड ऑफ। मुझे फ़ील हो रहा होता है कि कोई ना कोई जब भी वीडियो को देख रहा है, जिसकी नज़र से जो वीडियो गुजर रही है, वो उसके ऊपर कोई ना कोई एक एनर्जी, कोई एक थॉट प्रोसेस उसका एक्टिवेट हो रहा है। और इससे अच्छी क्या बात हो सकती है कि आप अपने अपनी वजह से, अपनी एफ़र्ट की वजह से किसी को ज़िंदगी की कोई राइट डायरेक्शन दे दें। ठीक है ना। तो लेट्स स्टार्ट। आपकी एनर्जी चेक करते हैं और देखते हैं, अगर ऐसा ही निकल रहा होगा तो लेट्स सी आप किस एनर्जी में हैं। लेट्स चेक योर एनर्जी, करंट एनर्जीज़। आपकी करंट एनर्जीज़ क्या हैं। अगर इसमें थिंकिंग और फीलिंग आएगी, मुझे फ़ील होगा कि मुझे वो भी एक्सटेंड करनी चाहिए, तो आई विल डू दैट टू। लेट्स सी करंट एनर्जीज़। ऑलराइट, सी 5 ऑफ सॉर्ड्स आ गया। एयर साइन लिब्रा, जेमिना, एक्वेरियस। लोग तंग और परेशान कर रहे हैं। पेज ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन। सही। 4 ऑफ कप्स, क्लोज्ड ऑफ हुए हुए हैं आप इस वक्त बिल्कुल। कोई आपसे अपोलोजाइज़ करना चाहता है, बात करना चाहता है, इतना सुस्तुल वजूद है, लेकिन फिर भी आप बिल्कुल क्लोज्ड ऑफ हुए हुए हैं। आपने बिल्कुल अपने आप को, यानी कोई आपको वाकई संभालना चाह रहा है, कोई आपको वाकई दोबारा से अपनी तरफ लाना चाह रहा है, कोई चाह रहा है कि आप उसकी तरफ वापस पलट जाएं। ये आपके ट्विन फ्लेम, सोलमेट, आपके लाइफ पार्टनर, आपके लवर हो सकते हैं। लेकिन आपकी एनर्जी क्या है। शायद आप खुद इस वक्त ऐसा फ़ील कर रहे हैं कि कोई आपको समेट ले, कोई आपको आपको कुछ ना कहना पड़े और वो सब कुछ समेट ले, वो सब कुछ समझ ले। एक गज़ल है बड़ी खूबसूरत के, दया रे नूर में तेरा शबों का साथी हो, कोई तो हो जो मेरी वहशतों का साथी हो। ये गज़ल आपको जब मौका मिले तो आप ज़रूर इसको सुनिएगा, क्योंकि इसमें पहले तो मुझे लगता था कि ये गज़ल जो है वो बड़ी ही सेल्फ़िश गज़ल है, कि आप ख़ुद जो हैं वो इतने इनकम्प्लीट, और मतलब आप बिल्कुल ख़ुद परफेक्ट नहीं है, लेकिन आपकी डिमांड अपने पर्सन के लिए ऐसी है कि वो ऐसा हो, दयार नूर में तीरा शबों का साथी हो, कोई तो हो जो मेरी वहशतों का साथी हो। यानी आप खुद एक फ्रस्ट्रेटेड पर्सन है, आप खुद एक परेशान पर्सन है, लेकिन आप चाहते हैं कि कोई एक ऐसा पर्सन ज़रूर हो। तो यहाँ पर बिल्कुल क्लियर लग रहा है कि आप चाह रहे हैं कि आपको किसी को कुछ समझाना ना पड़े और कोई समझ ले आपको। इस वक्त आप एक ऐसी एनर्जी में हैं, आपको कोई सॉरी भी कहना चाहता है, आपसे कोई, आपकी तरफ कोई आना भी चाहता है, लेकिन आपने अपने सराउंडिंग के सारे दरवाजे विद द 4 ऑफ कप्स एंड 5 ऑफ सॉर्ड्स, आप एक फेडअप सी एनर्जी में हैं। आप लड़ाई नहीं चाहते, आप ड्रामा नहीं चाहते, लेकिन आप फिर भी चाहते हैं कि आपको मनाया जाए। आप फिर भी चाहते हैं कि आपसे कोई बात करे, आप फिर भी चाहते हैं कि कोई आपको कुछ ऑफ़र करे, और कोई है भी, लेकिन उसकी वो खुद भी कुछ अगर देना चाह रहा है तो उसका खुद भी दिल ऊपा हुआ है, दिल उदास है। और आप तो बिल्कुल 4 ऑफ कप्स में इस मोड में ही नहीं है।
एक वो कप है जो कि इतना कलरफुल, फुल ऑफ एनर्जी, फुल ऑफ लाइफ है, लेकिन आप कुछ भी नहीं देख रहे। और विद द टू ऑफ कप्स आप चाह रहे हैं कि कोई हो कि आपको समेट ले, आपको संभाल ले, आपको पूछ ले, आपके बोझ उतार ले। ये दीज और ऑल बहुत ही लो सी और अननेसेसरीली सी दुखी आत्मा। मैं दुखी आत्मा ज़रूर कहती हूँ। तो दुखी आत्मा बने हुए हैं आप। और क्यों बने हुए हैं, लेट्स सी। ड्रामा नहीं चाहिए आपको विद द 5 ऑफ सोर्ड्स। आपको लड़ाई नहीं चाहिए, आप पीस चाहते हैं। आपको लग रहा है कि यार बस बस बस, अब बस हो गई बस, ठीक है ना। दयारे नूर में तेरा 7 ऑफ पेंटिकल्स, ऑलराइट। 8 ऑफ वॉन्ड्स, 8 ऑफ वॉन्ड्स। आपने किसी प्रोजेक्ट पर, किसी चीज़ पर बड़ी मेहनत से काम किया है और आप उसका वेट कर रहे हैं, उसके रिज़ल्ट का, उसके आउटकम का वेट कर रहे हैं। आपकी तरफ एक कम्युनिकेशन भी आ रही है और आपको कोई बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांगली मिस कर रहा है। यस, आप किसी को बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली मिस कर रहे हैं, लेकिन आप खुद को एडमिट नहीं करवा रहे हैं कि आप वाकई किसी को मिस कर रहे हैं। अपने ड्रीम्स को ज़रूर देखिए। मुझे यहाँ पे बहुत ऐसा लग रहा है कि आपके ख्वाब में कुछ बहुत सारे लोग आ रहे हैं और आपको लग रहा है कि नहीं, ये तो बस ऐसे ही रैंडम ख्वाब, तो गैस्ट्रिक प्रेशर से भी आ जाते हैं। ठीक है, तो बट यस, आपने किसी एक मामले पर अपनी ज़िंदगी के बड़े बहुत इन्वेस्टमेंट की है। अपनी मेंटल हेल्थ की, आपने अपनी मेंटल मतलब अपने अपना जहन लगाया, अपनी एनर्जी लगाई, अपना दिल लगाया, अपना खुलूस लगाया, और अब आप बिल्कुल एक रेस्टिंग पोजीशन में हैं। अब आप कुछ नहीं करना चाह रहे, आप वेट कर रहे हैं। और कोई आपसे बहुत स्ट्रांगली बात करना चाह रहा है, और कोई आपको बहुत मिस कर रहा है, या आप किसी को मिस कर रहे हैं। इवन यू आर मिसिंग योर पेट। किसी को अपना पेट याद आ रहा होगा, और वो एक वाहिद वही पेट होगा। किसी का रिसेंटली, आई डोंट नो व्हाई, आई जस्ट फेल्ट इट, आई जस्ट चैनल्ड दिस मैसेज कि किसी का पेट अभी रिसेंटली उसकी डेथ हुई है। और कभी कभी बाज़ दफ़ा तो बचपन से ही लेकर आपका पेट जो होता है आपके साथ ही होता है, वही आपका सबसे बेस्ट फ्रेंड होता है। इवन आई हैव सीन पीपल सेइंग दैट माई पेट इज़ माई सोलमेट। सो क्योंकि जानवर बेज़ुबान होते हैं लेकिन बहुत मोहब्बत करते हैं, स्पेशली कैट्स एंड डॉग्स। 5 ऑफ कप्स, येस, यू आर इमोशनली नॉट अवेलेबल, यू डोंट वांट योर सेल्फ टू बी सर्व्ड। आप नहीं चाह रहे कि कोई अब आपका रौला पे, आपको कोई नहीं, आप नहीं चाह रहे कि कोई आपका स्यापा करे, कुछ नहीं। 5 ऑफ कप्स के साथ जो है वो आप बिल्कुल भी नहीं चाह रहे। प्लीज़ इग्नोर दिस बैकग्राउंड वॉइस। ये माइक लगा कर लोग चीज़ें बेच रहे होते हैं, मुझे समझ में नहीं आता, और इनकी एक पर्टिकुलर रिकॉर्डिंग होती है तो तड़ तड़ चल रही होती है। ये भी एक मैसेज है कि एक बंदा जो टिका के चीज़ें बोले जा रहा है, बोले जा रहा है, बोले जा रहा है, जैसे मैं बोले जा रही हूँ। आप बहुत इस वक्त इमोशनली, आपके पास बहुत सारी चीज़ें आपकी तरफ आ रही हैं, लेकिन आप अपने आप को इमोशनली अवेलेबल नहीं रखना चाह रहे। यू आर मिसिंग, कम्युनिकेशन इज़ कमिंग, यू आर वेटिंग पेशेंटली, बट यू आर इमोशनली अपसेट, यू आर फीलिंग टोटली लॉस्ट। आपको लग रहा है कि जैसे अब आप इस वक्त किसी को भी इमोशनली सर्व नहीं कर सकते। अगर आपका कोई एक्स वापस भी आ गया, अगर कोई इस वक्त किसी ओल्ड फ्रेंड ने आपसे कम्युनिकेट भी किया, तो शायद आपका दिल नहीं है इस वक्त किसी से बात करने का। दिस इज़ व्हाट आई फील, राइट। लेट्स सी मोर करंट एनर्जी, मेरे व्यूअर की करंट एनर्जी। लेट्स सी 7 ऑफ वॉन्ड्स, ऑलराइट। डिफेंस मैकेनिज्म आप अपना स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं। नाइन ऑफ पेंटिकल्स, अकेले ही खुश हैं भैया आप तो, आपको कुछ नहीं चाहिए, आप कोई ड्रामा नहीं चाह रहे, आप कोई वो नहीं चाह रहे। 6 ऑफ वॉन्ड्स, कुछ ना कुछ खुशखबरी आने वाली है आपकी लाइफ में, कुछ गुड 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 होने वाला है। एंड 4 ऑफ सोर्ड्स, ये बात तो तय हुई कि आप अपनी हीलिंग पर काम कर रहे हैं विद द 4 ऑफ सोर्ड्स। आपका दिल दुख गया, फट गया, हिल गया, सब कुछ हो गया, हर्मिट। चलो जी, कन्फर्मेशन, यस। 5 5 5 बहुत दफ़ा आया है, अभी भी आया। आपको कोई झगड़ा नहीं चाहिए, आपको कोई ड्रामा नहीं चाहिए। आप अपने आप को ख़ुद ठीक करना चाहते हैं, बिकॉज़ आपको ये पता है कि मेरे मसलों का हल मेरे ही पास है। अब मुझे कोई सॉर्ट आउट सॉल्व नहीं कर सकता। दिल गया एक तरफ तेल लेने, मोहब्बत गई तेल लेने,
अब जो है वो मैं अपने आप को खुद ही ठीक करूँगी या करूँगा। और अगर आप मेल हैं तो आपका जो फीमेल पार्टनर है वो इस वक्त इस एनर्जी में है और इमोशनली बिल्कुल भी अपने आप को अवेलेबल नहीं कर रहा, जिसकी वजह से आपको भी एक इरिटेशन हो रही है और आप बिल्कुल साइलेंट हुए हैं। डिफेंस मैकेनिज़्म पे बहुत काम हो रहा है, लिटरली किसी ऐसी रेमेडी पे काम हो रहा है। आपकी करंट एनर्जी बिल्कुल ऐसी है कि कोई अपने ट्रीटमेंट पर, कोई अपने सराउंडिंग्स को डेकोरेट करने का सोच रहा है, कोई अपनी चीज़ों को बदलने का सोच रहा है। एक सक्सेस, एक अचीवमेंट आपकी लाइफ में आ रही है। यू आर ग्रोइंग, यू आर ग्लोइंग एंड यू आर वर्किंग ऑन योर हीलिंग। आई एम कन्फर्म, आई कैन श्योरली से कि कोई अपनी हीलिंग पर काम कर रहा है। मैंने शुरू में ही कहा था किसी को सपोर्ट चाहिए, किसी को बूस्ट चाहिए, एंड यू आर लुकिंग फॉर इट, यू वर लुकिंग फॉर इट, और वो चीज़ आपको मिलती हुई नज़र आ रही है। इवन आप उसको ऊपर डिटर्मिन्ड नज़र आ रहे हैं। चाहे आपके ऊपर पास्ट की आपकी मेमोरीज़ आपको ओवरकम हो रही, आपके ऊपर आ रही हैं, हावी हो रही हैं, आप उस पर ओवरकम करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो टकरा रही हैं, वो रुकेंगी नहीं। लेकिन आप उनके ऊपर अपना एक डिफेंस मैकेनिज़्म एक्टिव कर रहे हैं विद द 7 ऑफ वॉन्ड्स। आप वो चीज़ों को अपनी तरफ नहीं आने दे रहे जो आपको दोबारा से थोड़ा सा कमज़ोर बना सकती हैं। दिस इज़ नॉट अ फिक्स थिंग, ये हो सकता है थोड़े अरसे में चीज़ बदल जाए, लेकिन इस वक्त प्रेजेंट मोमेंट में जब कभी भी आप ये रीडिंग देखेंगे आपको इस वक्त यही लगेगा, बिकॉज इस वक्त की एनर्जी यही कह रही है। ठीक है, लेट्स सी कि आप अपने आप को अपने ही आप के लिए, अपनी ही बात के लिए क्या कहना चाह रहे हैं। मर्मेड सोल, ओके, ये लव इज नॉट ब्लाइंड, इट्स, ओ गॉड इतना छोटा लिखा हुआ है। लेट मी रीड। Love is not blind, it's only it's only ओके, लव इज़ नॉट ब्लाइंड, इट्स ओनली टेस्टेड। अच्छा, इतनी देर में जाकर मुझे ये जो है वो तो आप खुद सोचें कितना चुनना लिखा हुआ है। कैन यू रीड इट? मैं आपके पास कर देती हूँ। राइट, टाइम लगा दिया मैंने, बट भाई कार्ड आपके हैं तो आपको ही अच्छी से पढ़ना चाहिए। ठीक है, मैंने तो खैर फेरी टेल्स में ही मरमेड को देखा है, सुना है, पढ़ा है, कभी देखा तो नहीं। लेकिन मरमेड को आपने देखा है ना कि वो मुझे बड़ी हेल्पलेस सी क्रिएशन लगती है। अब या तो ये फिक्शन, एक फिक्शनल कैरेक्टर है, या वाकई मरमेड्स एग्जिस्ट करती हैं, आई हैव नो आइडिया। बट मरमेड को आप देखें कि वो इतनी खूबसूरत होते हुए भी उसका जो बॉटम एरिया होता है वो ऐसा होता है कि विच इज़ लाइक एक बंधा हुआ सा, मतलब मैंने जो एक इमेजिन किया है, जबकि वो एक बहुत ही खूबसूरत सा उसका जो पिक्चर्स है उसमें दिखाते हैं। तो ये वही वाली बात है कि शायद आपका एक इल्यूजन है, आपका कोई धुंधला धुंधला सा कोई आपके जहन में ख़याल सा है, जो कि वो टेस्ट भी हो रहा है, वो नज़र भी आ रहा है, उसका पता भी चल रहा है, और ये शायद आपका भी टेस्ट है, आपके लिए भी ये टेस्टिंग वाली बात है। All good things are wild and free. Wild and free, yes. आप अपना डिफेंस मैकेनिज़्म एक्टिव कर रहे हैं, जो कि बिल्कुल कंफर्म सी बात है। 2 hearts 1 soul, सिस्टरहुड, यहाँ पे गर्ल की भी बात आई थी। सिस्टरहुड, यस, सोल सिस्टर्स। आप किसी अपने पुराने फ्रेंड से ज़रूर मिलेंगी जो मेरी फ़ीमेल व्यूअर्स हैं, बिकॉज़ ये लग रहा है कि आपको शायद गर्ल टॉक, मी टाइम, इन सब चीज़ों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। बॉटम ऑफ द डेक चलें। लेट्स सी स्पिरिट जंकीज से आपके लिए क्या एडवाइस आती है। लेट्स सी करंट एनर्जीज। मुझे पता नहीं क्यों जब मैं अगर रीडिंग को कंक्लूड करूं तो इस रीडिंग को कंक्लूड करने में आप एक पंगे वाली एनर्जी में हैं, यानी कि होता है ना कि आओ तो ज़रा, मतलब बिला वजह में, ये नहीं कि आप ज़बरदस्ती गुस्से में उसमें, आप बिला वजह में पंगे वाली एनर्जी में। आप पता नहीं क्यों क्लोज्ड ऑफ हैं, आप क्यों
आप मिस कर रहे हैं, आपको आपको आपके पास कम्युनिकेशन आ रही है बट यू डोंट वांट एनीथिंग, आप रिपेल कर रहे हैं बहुत सारी चीज़ों को, जबकि लिए आपके लिए बहुत सारे मैसेजेस बहुत ऐसे आ रहे हैं कि जिसमें आपको कहा जा रहा है कि आप थोड़ा सा अपने आप को ईजी रखें. आई ब्रिंग पीस विद मी वेर एवर आई गो. स्टार कार्ड, हीलिंग, रेमेडी, सेल्फ डिफेंस मैकेनिज़्म, ये सब चीज़ें आई थी और यहाँ पर ये बिल्कुल क्लियर हो रहा है कि यहाँ पर बहुत स्ट्रांगली कोई अपना काम कर रहा है. आई ब्रिंग पीस विद मी वेर एवर आई गो. आपको अब कोई झगड़ा फसाद नहीं चाहिए, आपको अब सुकून चाहिए अपनी ज़िंदगी में, एंड यू वांट इट, दैट्स व्हाट यू आर डूइंग. गाइडेंस इज अवेलेबल टू मी नाउ. I know that angels and sisters and spirit guides are always at hand. I do not walk alone. मैंने कहा था अब अपने ख्वाब देखिए और जो ख्वाब आपको आ रहे हैं उनको ज़रा सा डीप रिफ्लेक्ट करें, ठीक है. ये आपके लिए गाइडेंस है. आप जिन चीज़ों को गाइडेंस डिफरेंट वे में ढूंढ रहे हैं वो शायद आपकी अपनी ही सोल में मौजूद है, ठीक है. क्लोज्ड ऑफ हैं आप, क्यों हैं आप बेटर समझते हैं किस तरह की एनर्जी में आप हैं. आप सक्सेसफुल हो रहे हैं, फेम आ रहा है, इंडिपेंडेंट हो रहे हैं, बहुत सारी चीज़ों में कमांड मिल रही है, नेम फेम गेम सब कुछ आ रहा है, बट आप अपने आप को इमोशनली अवेलेबल नहीं करना चाहते. पीस चाह रहे हैं आप, और आपको जो गाइडेंस अगर किसी पर्सन से चाहिए है या आप कोई थेरेपी चाह रहे हैं तो आप अपने ही थोड़े इन्वायरमेंट को रीविज़िट करें. शायद चीज़ें आपके बहुत ही करीब में हैं, आपकी नज़र नहीं पड़ रही. ठीक है जनाब, ये है आपकी रीडिंग. अपना बेहद ख्याल रखिएगा. आप आज इस एनर्जी में हैं, राइट. प्राइवेट रीडिंग्स के लिए आई एम अवेलेबल. प्राइवेट रीडिंग्स आर नॉट फॉर फ्री. वीकेंड इज़ नियर. मैसेज मी, बुक योर रीडिंग, बुक अ स्लॉट एंड गेट योर प्राइवेट रीडिंग डन. ऑलराइट, अपना बेहद ख्याल रखिएगा. बाय बाय.